हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे वीएम माइग्रेशन, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक और मेन टॉपिक है। तो वीएम माइग्रेशन से हम, जैसा कि हमने पहले वर्चुअल मशीन बात की कि हमने वर्चुअलाइजेशन और वीएम, जो हम वर्चुअल मशीन का एनवायरनमेंट जो हम क्रिएट करते हैं जो क्लाउड के लिए। तो अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही वर्चुअल मशीन्स जो हमने डिफरेंट फिजिकल मशीन पर क्रिएट की हैं, जो फिजिकल मशीन पर हमने डिफरेंट वीएम्स क्रिएट की, हम उनको अगर माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो माइग्रेशन का प्रोसेस क्या होता है और उसको माइग्रेशन क्यों करते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं, माइग्रेशन जो है, सिंपली माइग्रेशन जो है वो एक प्रोसेस है कि आपका एक फिजिकल मशीन पर आपकी जो वीएम्स चल रही होती हैं, उन वीएम को हम मिनिमम इंटरप्शन और डाउन टाइम के साथ जो है हमको सक्सेसफुली माइग्रेट कर सकें दूसरी फिजिकल मशीन पर, रनिंग वीएम पे ना। अब यहाँ पर माइग्रेशन फिर दो तरह की आ जाती हैं, आपकी लाइव माइग्रेशन और ऑफलाइन माइग्रेशन। ऑफलाइन माइग्रेशन तो सिंपल है बिल्कुल, कि आपने बस मशीन आपकी डाउन है तो आपने उसको ना एक फिजिकल मशीन से सिंपल कॉपी या इमेज आपने स्टोर कराना है, तो स्टोर आप फिजिकल इमेज जो आप दूसरी मशीन पर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जो मेन बात आती है कि हमारी लाइव माइग्रेशन जो है, रनिंग एनवायरनमेंट में हम लाइव चलती हुई मशीन्स को हमने माइग्रेट करना है, वो भी डेटा, कंटिन्यूस डेटा। अगर हमारा बिग डेटा है, हम यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, हमारा कंटिन्यूस डेटा आ रहा है, हमने उसको रनिंग एनवायरनमेंट में माइग्रेट करना है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि वाई वी माइग्रेट, हम माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, हमें माइग्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम देखते हैं, हमारे पास बेटर रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, हम अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए माइग्रेट कर रहे होते हैं। और इसमें से लोड बैलेंसिंग के, जैसे मैंने पहली वीडियो में एक से डिस्कशन किया था कि हमारे पास अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी दो ई कॉमर्स फॉर एग्जांपल हमने ई कॉमर्स साइट को, दो उस कंपनी को हमने हमने अपनी वीएम्स प्रोवाइड की हुई हैं, तो हम उसको लोड बैलेंस हम उसको कैसे करेंगे ना। अगर उनका लोड एक का लोड ज़्यादा है और एक का लोड कम है, तो हम अपनी वीएम्स में उसको लोड बैलेंस कैसे करेंगे। तो ये हमें जो वीएम माइग्रेशन में भी जो है हमें ये प्रोवाइड कर रहा होता है कि माइग्रेशन के थ्रू हम ये लोड बैलेंसिंग का गोल भी अचीव करते हैं। और दूसरा इसके बाद फॉल्ट टॉलरेंस है। फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो भी हम वीएम माइग्रेशन के थ्रू, हमारी पावर कंजम्पशन भी हो रही होती है कि हमारी कोई अगर कोई साइट, कोई चीज़ हमारी यूजेज में नहीं है, तो हम उसको पावर को शट डाउन करके दूसरी मशीन पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमारी वहाँ पावर कंजप्शन हो रही है। हमारी नेटवर्क लेटेंसी, इसमें यह है कि वीएम माइग्रेशन में हमारी नेटवर्क लेटेंसी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हम इसको नेटवर्क लेटेंसी को भी हमने यहाँ देखना है। जैसे मैट्रिक्स फॉर वीएम माइग्रेशन, वीएम माइग्रेशन के जो है हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, हमने वीएम माइग्रेशन को करने के लिए हमें कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, या उसको कैटर करना है। प्रिपरेशन टाइम, हमारे पास जो इनिशियलाइजेशन और ट्रांसफ़र टाइम है, वो हमारा डाउन टाइम ना, अगर हम माइग्रेशन के दौरान जो है हमारा डाउन टाइम कितना है, मिनिमम है, हमारा डाउन टाइम कम से कम रहना चाहिए, और अगर आता है तो कितना आता है। और हमारा रेस्क्यू टाइम, पेज ट्रांसफर टाइम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम अभी आगे चल के एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे डर्टी पेजेस का, जब हम ये माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। माइग्रेशन को करने के भी प्री कॉपी और पोस्ट कॉपी, कि आप जो है माइग्रेशन किस तरीके से कर रहे हैं, कि आप जो पहले प्री कॉपी कर रहे हैं या पोस्ट कॉपी वाले प्रोसीजर से कर रहे हैं। और हमारा चौथा फिर एक और पॉइंट है कि हमारी टोटल माइग्रेशन टाइम हमारा कितना लगा, और एप्लीकेशन डिग्रेडेशन टाइम,